Good morning, student. So today we are going to start with question number 5. The question number 5 is I buy a TV. Buy means sell, cost price. Buy means what? Cost price. TV for rupees 10,000 and sell it at a profit of 20%. How much money do I get for it? मैंने एक टीवी लिया, ख़रीदा, मतलब बॉथ, मतलब बाय, बॉथ, परचेज्ड, इन सब का मतलब होता है सीपी। देखो यहाँ पे बाय लिखा हो या BOUGHT बॉथ लिखा हो या परचेज्ड लिखा हो, इन सब का मतलब होता है सीपी। ये क्वेश्चन में सीपी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सीपी इज़ गिवन टू अस 10,000 रुपीज़, 10,000। अब बाद में मैंने इसको बेच दिया, सेल कर दिया। बेचना मतलब सेल करना, और सेल करना मतलब सेलिंग प्राइस। ओके, सो सेलिंग प्राइस कितने थे? प्रॉफिट ऑफ 20%। तो जब मैंने टीवी बेचा तब मुझे 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो मैंने कितने में वो टीवी बेचा मुझे वो निकालना है, मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, मतलब 20% सेलिंग, अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैंने उस टीवी को कितने रुपए में बेचा मुझे वो निकालना है। तो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। सो हियर आई रिटन सीपी इज 10,000, प्रॉफिट परसेंट इज 20 एंड एसपी इज व्हाट, लिखा क्वेश्चन मार्क ये। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, दो मेथड है, या तो आप फॉर्मूले लर्न करके क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, और या तो फिर टेबल बना के। तो ये टेबल बनाने वाली मेथड बहुत ही इजी है, इसको अगर अच्छे से समझोगे तो ये फॉर्मूले लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप टेबल वाली मेथड को अच्छे से समझते हो तो आपको फॉर्मूले लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो विदाउट लर्न अ टेबल, without learning a formula you can also solve the question. Okay, so for that you have to see this method very carefully. Okay, so here first of all you make the table, और जो मैं कह रही हूँ उसको अच्छे से सुनना बेटा, ठीक है। तो यहाँ टेबल बनाया, तो टेबल में देखो, टेबल में हम 3 कॉलम बनाएंगे, 1 2 1 2 3, फिर 3 रोज़ बनेंगे 3 रो, 1 2 और 3, ऐसे कॉलम भी 3 हो गए, 1 2 और 3। अब यहाँ पे हमेशा याद रखना ये सीपी होता है, पहला कॉलम सीपी होता है। क्या होता है? सीपी। देखो मैंने लिखा भी है। सेकंड कॉलम हमेशा एसपी होता है। क्या होता है? एसपी होता है। और ये तीसरा कॉलम जो है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज बोल रहा है कि लॉस परसेंटेज बोल रहा है। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट तो P% लिखना, ओके। अगर क्वेश्चन में कह रहा है लॉस परसेंटेज तो लॉस परसेंट लिखना, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अब हो गई फर्स्ट लाइन, फर्स्ट रो फिल हो गई। अब सेकंड रो के लिए, सेकंड रो के लिए जो जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ओके। जैसे क्वेश्चन में देखो ये सब दिया हुआ था कि सीपी इतना है, प्रॉफिट परसेंट इतना है और एसपी निकालना है, तो ये सब जाएगा सेकंड रो में। कौन सी रो में? सेकंड रो में। जैसे सीपी दिया 10,000 तो यहाँ पे 10,000 लिखेंगे। इसमें हमें प्रॉफिट परसेंट दिया 20, तो यहाँ पे हम 20 लिख देंगे, ओके। फिर इसमें कह रहा है एसपी क्या है, तो एसपी हम एक्स मान लेंगे, ओके। समझ में आ गया बेटा। अब तीसरा कॉलम, अब कौन सा कॉलम है बेटा? तीसरा। तो थर्ड कॉलम में हमेशा आपको याद रखना है, थर्ड कॉलम में हमेशा सीपी 100 होता है। क्या होता है? 100 होता है। सीपी क्या होता है? 100। इसको कभी चेंज नहीं करना, इसको सीपी की जगह एसपी में लिख के मत जाना। सीपी हमेशा 100 होता है, ठीक है। सीपी हमेशा क्या होगा? 100 होगा। और सेकंड थर्ड कॉलम में जो एसपी है वो क्या होगा? वो डिपेंड करेगा लॉस और परसेंट पे। अगर हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो उसको इस 100 में से माइनस करके यहाँ आंसर लिखोगे, ठीक है। और अगर कह रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है तो उसको इस 100 में प्लस करके यहाँ लिखोगे। समझ में आया? ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे की भी हो, मैंने यहाँ पे फर्स्ट रो में लिखा है पहले एसपी सीपी प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि मुझे ये दिया हुआ था। उसके बाद 10,000 दिया मुझे सीपी, मैंने वो लिख लिया। एसपी मुझे पता नहीं है तो मैंने उसको एक्स मान लिया है। प्रॉफिट परसेंट मुझे 20 दिया है, मैंने 20 लिख लिया है। थर्ड कॉलम में सीपी हमेशा 100 होता है, जो मैंने लिख चुका है वहाँ पे। हमेशा इसको 100 ही लिखूँगे वहाँ पे, कभी चेंज नहीं करूँगे, चाहे तुम्हें क्वेश्चन में सीपी पूछे चाहे एसपी पूछे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट हो रहा है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट का मतलब हमें वैल्यू बढ़ के मिलेगी, आंसर ऐड करना पड़ेगा। प्रॉफिट मतलब एडिशन ऑफ अमाउंट, प्रॉफिट मीन्स एडिशन ऑफ अमाउंट। तो यहाँ पे
हमें 20 का हो रहा प्रॉफिट, 20% का, तो उस 20 को इस 100 में ऐड करोगे, इस 100 से, तो 100 + 20, 100 और ये प्रॉफिट 20 कितना हो गया 120, तो वो आ जाएगा SP पे। आगे समझिए बेटा, वो आ जाएगा तुम्हारे SP पे। क्लियर? अब इतना करने के बाद टेबल बन गया, तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन लगाना है ऐसा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 किसके साथ जा रहा है, 120 के साथ जा रहा है, तो 10,000 × 120, 100 x के साथ जा रहा है तो x × 100। ओके, अब हमें x के लिए निकालना है, किससे निकालना है वैल्यू, x की, तो ये 100 ट्रांसपोज होगा और 100 वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो ट्रांसपोज होकर डिवीज़न में जाएगा, सो हो जाएगा x = ये 10,000 × 120/100। ओके, अब 0 0 कैंसिल होगा, नीचे 2 0 है तो ऊपर के 2 0 कैंसिल कर दो, तो जो बचेगा वो क्या बचा, 100 × 120 मल्टीप्लाई करो 12,000। सो हियर आफ्टर सेलिंग a TV I got rupees